हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश देवांगन एंड वेलकम टू ई पॉइंट स्कूल। तो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी खबर आई है आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों, अब आपका एग्ज़ाम 2 टर्म्स में होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि जो 2021 एंड 22 में रजिस्टर हुए हैं उनका एग्ज़ाम 2 बार होने वाला है इस ईयर। तो आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं कि ये एग्ज़ाम किस किस तरह से होने वाले हैं। तो बच्चों, क्लास 9 से लेकर 12 तक के एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हुए हैं, जिसमें कि एग्ज़ाम हमारे 2 टर्म्स में होंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में। तो उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में किस किस तरह के एग्ज़ाम होंगे, किस तरह के पैटर्न होंगे, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सिलेबस की, तो फर्स्ट टर्म में आपका सिलेबस 50% आएगा। अब ये डिसाइडेड नहीं है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। हो सकते हैं कि सिमिलर टाइप के जो चैप्टर्स हैं वो टर्म फर्स्ट में दे दिया जाए, और जो सिमिलर टाइप के जो चैप्टर्स हैं वो टर्म 2 में दे दिया जाए। इस तरह का हो सकता है। ओके, अगर ये चैप्टर का कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दूसरी थिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन टाइप, इसका क्वेश्चन टाइप जो है वो MCQ या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम है उसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। और अगर एग्ज़ाम की टाइम की बात करें तो आपको 90 मिनट मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अगर हम एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो आपको पूरे 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटे में आपको एग्ज़ाम दिलाना होगा। अगर पेपर टाइप की बात करें तो आपका पेपर जो है वो OMR शीट में होगा। OMR शीट क्या होता है कि एक शीट होती है जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जिसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सर्कल करना होता है, यानी कि उसको पूरा फिल करना होता है। तो वो आपको OMR शीट होता है, जिसमें कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से रिलेटेड एग्ज़ाम दिला सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो ये फर्स्ट जो आपका टर्म है उसका एग्ज़ाम अप्रॉक्स नवंबर एंड दिसंबर में हो सकते हैं, इसके बीच में हो सकता है। अब आते हैं सेकेंड टर्म में। तो सेकेंड टर्म में सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें भी आपका 50% सिलेबस होगा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म में आपका सिलेबस आ चुका था वो सिलेबस अब इसमें नहीं आएगा। इट मीन्स इसमें डिफरेंट सिलेबस होंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग के अगर 50% जो सिलेबस है फर्स्ट में आ गए तो बाकी के 50% आपके सेकेंड टर्म में आएंगे। इस तरह का हो सकता है, या हो सकता है कि सिमिलर टॉपिक जो चैप्टर्स रखते हैं, जो चैप्टर में सिमिलर टाइप के टॉपिक्स होते हैं, वो चैप्टर को एक जगह रखें 50% में, और दूसरे 50% में सिमिलर टॉपिक्स, इस तरह के भी हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। और इस टर्म में पेपर में अगर टाइमिंग की बात करें तो आपको पूरे 2 घंटे 2 आवर्स आपको एग्ज़ाम दिलाने के लिए मिलेंगे। पेपर टाइप की अगर बात करें तो इसमें आपको रिटन पेपर दिलाना होगा, यानी कि जो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उससे आप रिटन में उसको सॉल्व करते हैं या लिखते हैं, तो उस तरह के पेपर आपको इस टर्म में दिलाना पड़ेगा। एग्ज़ाम डेट अगर बात करें तो इनका एग्ज़ाम मार्च से अप्रैल के बीच में हो सकता है। इन केस अगर कुछ आता है कि सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम अगर नहीं हो पाया तो हो सकता है कि फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह से सेकेंड टर्म में भी एग्ज़ाम हो सकता है, और उसमें आपके 90 मिनट्स आपको दे सकते हैं। अभी आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसको 90 मिनट्स कर दें। तो ये तो हमने बात की टर्म 1 एंड टर्म 2 में किस तरह से पूरा पैटर्न होगा। ओके, अगर चाहे तो आप पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आपका जो अभी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आए हैं उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे कि देखा जाए कि इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम देखें टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए, अगर दोनों ही कंडीशन में स्कूल में आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़े। बात समझ आ रही है कि टर्म 1 में भी आप स्कूल में ही जाके एग्ज़ाम दिलाएं और टर्म 2 में भी आप स्कूल में ही जाके एग्ज़ाम दिलाएं, तब उस कंडीशन में दोनों का वेटेज जो है वो 50-50% होगा, यानी कि दोनों का वेटेज इक्वल होगा। आपने जैसे फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम दिलाया उसमें आपके मार्क्स हैं, सेकेंड टर्म में आपने एग्ज़ाम दिलाया उसमें आपके मार्क्स हैं,
तो दोनों का 50-50 वेटेज लेके आपका रिजल्ट बनेगा। ओके, सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी, कि टर्म 1 का एग्ज़ाम आप स्कूल में दिलाएं और हो सकता है कि टर्म 2 का एग्ज़ाम आपका घर में ही हो। यानी कि कुछ ऐसा कंडीशन अगर बढ़ जाता है, आपका कोरोना जो पेंडेमिक है उसका कंडीशन अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और हो सके कि स्कूल में आपका एग्ज़ाम अगर नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में आप घर में एग्ज़ाम दिलाएंगे। तो इस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम के लिए आपका जो असेसमेंट होगा वो किस तरह से होगा, तब इस कंडीशन में जो आपका फर्स्ट टर्म है जो कि आप स्कूल में दिलाया हो उसका वेटेज ज़्यादा होगा और जो कि आप घर में एग्ज़ाम दिलाया हो यानी कि सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम उसका वेटेज कम होगा। इट मीन्स आपको जितने इससे मार्क्स मिलेंगे उसमें कम परसेंटेज में आपके मार्क्स लिए जाएंगे और ज़्यादा परसेंटेज में मार्क्स आपके टर्म 1 से लिए जाएंगे। ओके, पॉसिबिलिटी नंबर 3 ये होती है कि टर्म 1 में अगर आपका स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होता है, आप घर बैठे एग्ज़ाम दिला रहे हो, तब उस कंडीशन में, और अगर टर्म 2 आप स्कूल में एग्ज़ाम दिला रहे हैं तब क्या होगा, इस कंडीशन में टर्म 1 जो कि आप घर में एग्ज़ाम दिलाए हैं उसका वेटेज कम हो जाएगा और टर्म 2 जो कि आप स्कूल में एग्ज़ाम दिलाए हैं उसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जितने आपके मार्क्स होंगे उससे आपके कम परसेंटेज में मार्क्स लिए जाएंगे और जो स्कूल में आप एग्ज़ाम दिलाएं उससे ज़्यादा परसेंटेज में मार्क्स आपके लिए जाएंगे। उसके हिसाब से ही आपका फाइनल असेसमेंट होगा, आपका रिजल्ट बनेगा। फोर्थ नंबर ये है कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि स्कूल खुले ही ना, तो टर्म 1 का एग्ज़ाम आप घर में दिलाएंगे और टर्म 2 का एग्ज़ाम भी आप घर में ही दिलाएंगे। यानी कि पिछले बार की तरह अगर हो जाए कि एग्ज़ाम ही ना हो, आप घर में ही कुछ एग्ज़ाम दिलाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। यानी कि आपके असाइनमेंट हो गए, आपके प्रोजेक्ट हो गए, पीरियोडिक टेस्ट हो गए, जो आपके 2-3 टेस्ट जो होते हैं, उससे वो सारी चीज़ों से मिला के आपका जो है फाइनल असेसमेंट होगा। यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट उसके बेसिस पे बनेगा। ठीक है, तो अब ये सारे कंडीशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो यहाँ 50%, यहाँ 50%, इसकी पॉसिबिलिटी मेरे को ज़्यादा लग रही है क्योंकि हो सकता है इस बार एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, आप ये भरोसे में नहीं बैठ सकते कि एग्ज़ाम नहीं होगा और हम पिछले बार की तरह हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार बच्चों क्या हुआ है, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, आपके फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे जो कि आसान बात नहीं है, हो सकता है कि उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन हो। ठीक है, मेरे ख्याल में कि अभी जैसा पेंडेमिक चल रहा है, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं, तो लेकिन 60% आपके बनाने लायक क्वेश्चंस और 40% तो वो हार्ड यानी कि लेवल वाले क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू की बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आपका टर्म 1 जो है बहुत अच्छे से निकले। ठीक है, और टर्म 2 में आपके सब्जेक्टिव जो हैं उसमें आपको रिटर्न एग्जाम दिलाने पड़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो टर्म 1 की अगर बात करें तो इसकी तैयारी जो है हम आपके लिए इसी चैनल पे लाएंगे वीडियोस, आप उसे देख के बहुत ही अच्छे तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और सारे हम कोर्सेस यहाँ पर कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं, टर्म 1 के लिए भी, टर्म 2 के लिए भी। तो हमारे इस चैनल के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बात समझ आ गई ना? तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आपके सामने मैंने रखा। ठीक है, इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, इस वाले के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब वो चीज़ गया कि घर बैठे हमने बुक खोला, वहाँ से चीटिंग की और सारी चीज़ें लिख लिए और हम ऐसे ही पास हो गए। ठीक है, तो इस बार ये कंडीशन है कि हो सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो हैं आपको सेंटर मिले कहीं पर और वहाँ जाके आप एग्ज़ाम दिलाएं। ठीक है, तो आपको उस भरोसे नहीं बैठना है कि आप बुक खोलेंगे, अपने से लिखेंगे और पास हो जाएंगे, इस भरोसे आपको नहीं बैठना है बिल्कुल भी। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, एमसीक्यू की तैयारी कीजिए और साथ ही सब्जेक्टिव की भी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये बात ये हुई है कि यहाँ पर देखा जाए टर्म 1 में कुछ सिलेबस, जितने भी सिलेबस होंगे अभी तो बताया नहीं गया है, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से कितने कितने चैप्टर्स इसमें फर्स्ट टर्म में आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म में देखा जाए तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म में अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उसके बाद आपको सेकेंड टर्म में जब मार्क्स लाएंगे तो आपके
वेटेज बढ़ जाएंगे, यानी कि आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। और उन बच्चों के लिए भी अगर जो फर्स्ट टर्म में अच्छे तैयार नहीं कर पाए, जिनका बाई चांस अगर मार्क्स अच्छे से नहीं आ पाया, तो वो सेकेंड टर्म में कवर करके अपने परसेंटेज को अच्छे से ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टीना और बब्बन भी कुछ इस जो पैटर्न में चेंजेस जो आए हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 वाले, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। मेरे हिसाब से साल में 2 बार एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे पास कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं होंगे। यानी कि जब 1 ईयर में एग्जाम होता था तो हमारे पास रिवीजन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, जिससे हमारे पास बहुत सारे बर्डन भी होते थे और हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे। इसलिए मेरे हिसाब से 2 टर्म्स के एग्जाम होने चाहिए। तो बता मम्मन, तेरे हिसाब से एग्जाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मेरे हिसाब से साल में 2 बार एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमको एक टर्म में कितने सिलेबस पढ़ने हैं वो हमको पता होगा और उस फिक्स सिलेबस से हम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और वैसे ही अगर सेकेंड एग्ज़ाम में भी हम अच्छे मार्क्स लाएँ तो हमारे पास परसेंट बहुत अच्छा बन सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम फर्स्ट टर्म में अच्छे परसेंट नहीं बना पाएँ तो हम सेकेंड टर्म में कवर कर सकते हैं और अच्छे परसेंट बना सकते हैं। वैसे भी मुझे क्या करना है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मैं तो किसी क्लास में नहीं हूँ। तो टीना और बब्बन के रिव्यू तो आपने सुन ही लिए होंगे, तो आप भी अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये जो सिस्टम यहाँ पर आया हुआ है टर्म 1 एंड टर्म 2 का, इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।